गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज 15 जुलाई है। आज दो समाजशास्त्रियों का जन्मदिन है। विल्फ्रेड परेटो, जिनकी हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं, और दूसरे हैं जैक्स डेरिडा। जैक्स डेरिडा को समाजशास्त्र में शामिल किया गया है, लेकिन पहले ये फिलॉसफर थे, फिलॉसफी वाले थे। 15 जुलाई जो है इनका भी जन्मदिन है। आज हम जैक्स डेरिडा पे चर्चा करेंगे। 15 जुलाई 1930 को आपका अल्जीरिया में जन्म हुआ था। एक यहूदी परिवार में आपका जन्म हुआ। आप सेमेटिक एनालिसिस, डिकंस्ट्रक्शन के लिए जाने जाते हैं। ये फिलॉसफी में ने बहुत कुछ काम किया है, और इसीलिए कुछ लोगों का कहना ये भी है कि वास्तव में इनका ये प्रारंभ से ही दर्शन शास्त्री थे। इनका मूल जो थ्योरीज हैं, जितने सिद्धांत हैं, सब दर्शन शास्त्र पे हैं। पश्चिम दर्शन शास्त्र के प्रणेता हैं। ये गैर समाजशास्त्री के रूप में इनको गिना जाता है, लेकिन उत्तर आधुनिकता, पोस्ट मॉडर्निज्म में इन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया है, इसलिए इनको समाजशास्त्री के रूप में गिना जाने लगा। कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं 100 साल का समाजशास्त्र हो गया है, और ये इतना सरल विषय है, इसमें हर कोई व्यक्ति घूम फिर के समाज के बारे में लिख देता है। कुछ लोग तो इसे यहां तक कहते हैं कि समाजशास्त्र एक अम्ब्रेला है, रबर का अम्ब्रेला है, जिसको खींच के उसके नीचे कोई भी आ जाता। जो नहीं आ पाता, जब जगह नहीं होती, तो खींच के उस अम्ब्रेला के नीचे आ जाता है। तो कुछ इसी प्रकार के इनके ऊपर भी आरोप लगते हैं। इनका नाम विखंडन, डिकंस्ट्रक्शन के साथ जुड़ा हुआ है। ये विखंडन के सिद्धांत के जनक हैं। ये विखंडन सिद्धांत के जनक हैं। अल्जीरिया में इनका जन्म हुआ था। इनके यहूदी परिवार में थे। इन्होंने सत्ता मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, नैतिकता, सौंदर्य शास्त्र, हार्मोनिटिक्स, भाषा दर्शन पे काम किया है। ये जो अल्जीरिया में जब इनका जन्म हुआ था, इनके पिताजी शराब के व्यापारी थे। 5 बच्चों में ये तीसरी संतान थे। शराब के व्यापारी थे इनके पिताजी, और बचपन में इनका नाम जैकी रखा गया था। उसका भी एक बड़ा रोचक किस्सा है। जैकी अमेरिका में 1921 में चार्ली चैपलिन की एक फिल्म आई थी, द किड। वो द किड फिल्म जो आई थी, चार्ली चैपलिन से हम सभी समझते हैं हास्य कलाकार के रूप में नंबर 1 आर्टिस्ट है। तो चार्ली चैपलिन का बाल कलाकार की भूमिका जैकी कूगन नाम के एक बच्चे ने निभाई थी, और बहुत हिट हुई थी फिल्म द किड में। तो इनके नाम भी इनका रख दिया गया जैकी। बाद में डेरिडा ने अपने इस नाम को अलग करा, क्योंकि ये अमेरिकन नाम था, उसको उनको पसंद नहीं था। ये लेखन की व्यवस्था पे इन्होंने काम किया। इनकी पूरी स्टडी जो है, अल्जीरिया के बाद ये फ्रांस गए, फ्रांस में अध्ययन किया, और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी इन्होंने अध्ययन किया है। इनका बहुत ग्रामेटोलॉजी पे इन्होंने काम किया है, व्याकरण शास्त्र पे इनका अध्ययन किया है। और 1980 में इनको मानविकी विभाग में, 1986 में कैलिफोर्निया में इनको प्रोफेसर का पद मिला, और इनके लेखन की व्यवस्था पे 1980 में इनको डॉक्टरेट मिली थी। इन बचपन में ये फुटबॉल खेला करते थे और फुटबॉलर बनना चाहते थे, लेकिन धीरे धीरे इनका अध्ययन में रुझान होता रहा। पढ़ाई करते थे और विरोध बहुत करते थे। इन्होंने उत्तर संरचनावाद पे काफ़ी कुछ विरोध किया है ना। तो वो फुटबॉल से धीरे धीरे ये शिफ्ट होने लगे। बाद में तो ये स्थिति आई थी 1980 में, इनको पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया था अवैध मादक पदार्थों के परिवहन में। जो मादक पदार्थ हैं, ड्रग्स हैं, ड्रग एक्ट के तहत इनको गिरफ्तार किया गया था। लेकिन फ्रांस के प्रधानमंत्री ने इनको बचाया। बहुत स्मार्ट थे, देखने में सुंदर थे, अच्छे स्मार्ट थे, बाल बहुत अच्छे थे, और जितने स्मार्ट थे, फिजिकली जितने स्मार्ट थे,
फाउंडर थे, उसके साथ ही साथ ये इंटेलेक्चुअल सेलिब्रिटी के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने बहुत यात्राएं करी यूरोप और अमेरिका की। 80 के दौर में तो ये स्थिति आ गई थी, 1960 से लेकर 2000 के बीच में जैक डेरिडा जो हैं ये इंटेलेक्चुअल जो है सेलिब्रिटी के नाम से जाने जाते थे अमेरिका और यूरोप में। भारत में भी इनका 1997 के आसपास है, मुंबई और कलकत्ता में के इनके व्याख्यान हुए हैं। लेकिन ये इतना क्लिष्ट बोलते थे, इतना घुमा फिरा के बोलते थे कि लोग आगे इनको समझ ही नहीं पाते थे। भारत में आए थे ये 1997 में, उनका भाषण दिल्ली में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, मुंबई में, लेकिन इनके श्रोताओं की संख्या उसमें बहुत नगण्य थी। ये विशिष्टताओं वाले समाजशास्त्री हैं, ये उत्तर आधुनिकता कहते हैं, इसलिए इनका विखंडन पे इन्होंने बहुत ज़्यादा चर्चा की। तात्विक ये कहते थे, विखंडन की बात करते हैं यानी खोज, तात्विक खोज, इनके ऊपर बोर्डियार्ड, लियोतार और लेक्लाउ का अध्ययन था। ये बर्कले और ह्यूम से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। ये अर्थ और सत्य की सत्ता मीमांसा की धारणा इन्होंने की है। पश्चिम दर्शन इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभावित है। इनका कहना था दर्शन का बुनियादी आधार जो है, बेसिक जो बेस है वो तर्क है। दरिदा जब विखंडन की बात करते हैं तो इस तर्क को निरस्त करते हैं। वो कहते हैं, उनकी किताब है स्पीच एंड फिनोमिना, राइटिंग एंड डिफरेंस ऑफ ग्रामेटोलॉजी, इसमें पश्चिम के तर्क और दर्शन का प्रभाव दिखता है। वो कहते हैं पश्चिमी दर्शन का मुख्य मुद्दा एकात्मता, आइडेंटिटी है, अर्थात तथ्य का निराकरण होना चाहिए कि आत्मा और परमात्मा क्या एक हैं, अलग अलग हैं। इसको दरिदा ने चुनौती दी है, इसको चैलेंज किया था। पश्चिम में कहा जाता है कि आत्मा और परमात्मा एक है या जुदा, इस पर चर्चा है, तो उसको उन्हें चुनौती दी डेरिडा ने, और उन्हें कुछ की पॉइंट रखे हैं: लॉ ऑफ आइडेंटिटी, लॉ ऑफ कंस्ट्रक्शन, द लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडिल, बहिष्कृत मध्यवर्ती सिद्धांत। ये संबद्धता की बात करते हैं और कहते हैं वास्तविक में कोई ना कोई यथार्थता अवश्य होती है, यथार्थता का उद्गम भी अवश्य है। तार्किक संबद्धता की दृष्टि से किसी भी प्रकार से प्रतिवाद नहीं होना चाहिए। ये होमोजेनिटी की बात करते हैं, सजातीयता की। इसलिए पश्चिम की दार्शनिक विचारधारा में दरिदा ने विखंडन और भेद, डिकंस्ट्रक्शन और डिफरेंस की अवधारणाएं विकसित की। इन्हें दो, डिकंस्ट्रक्शन और डिफरेंस की अवधारणाएं विकसित की है। विखंडन और भेद इनकी देन है। जब दरिदा विखंडन की बात करता है तब इसकी खोज पश्चिमी जो है वेस्टर्न तात्विक मेटाफिजिकल परंपरा से खोजते हैं, और इसकी बुनियाद उन्होंने एकात्मता, आइडेंटिटी में देखी है। यहाँ दर्शन के माध्यम से विखंडन को विकसित करा उन्होंने, और आगे चलकर डेरिडा ने विखंडन और भेद, डिकंस्ट्रक्शन और डिफरेंस, भेद की अवधारणाओं का खुलासा किया, जो उनकी ज्ञान मीमांसा की पृष्ठभूमि जो है पश्चिम का जो फिलॉसफी है उससे है। तो ये स्पष्ट रूप से दिखता है। इनको द्वंद्वात्मक भौतिकवाद स्वीकार नहीं है, डेरिडा को द्वंद्वात्मक भौतिकवाद स्वीकार नहीं है। ये इन्होंने बहुत ये उत्तर संरचनावादी हैं, इनको उत्तर आधुनिकतावादी भी कहा जाता है। इन्होंने दर्शन, कला, वस्तु, साहित्य, कविता, नृत्य एक आंदोलन के रूप में इसको देखा, और उस पर काफ़ी कुछ इन्होंने लिखा है। ये कहते हैं उत्तर आधुनिकता एक अगर आंदोलन है, उत्तर संरचनावाद एक दार्शनिक अवधारणा है। उस वक्त जो यूरोप में कहा जाता था कि पोस्ट मॉडर्निज्म एक मूवमेंट है, उत्तर आधुनिकता एक आंदोलन है, तो इनका काम जो था उत्तर संरचनावाद पे था। ये कहते हैं वो एक दार्शनिक अवधारणा है, ये एक फिलोसफिकल कंसेप्ट है। ये फ्रांस से हुआ था। जैक लॉक, लेवी स्ट्रॉस, सोसेरो का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, और नीशे, हेडेगर के दर्शन के साथ इनको जोड़ा जाता है। इनकी जो महत्वपूर्ण अवधारणा है विखंडन, ये वास्तव में तत्व मीमांसा से जुड़ी हुई है। ये कहते हैं, डेरिडा कहता है कि आदमी का, मनुष्य का मस्तिष्क, सेल्फ और समाज, इसके बीच में अंतःक्रिया। इन्हें ट्रायंगल बताया था, मस्तिष्क, सेल्फ, माइंड, सेल्फ और सोसाइटी। माइंड, सेल्फ, सोसाइटी, इनके बीच में इस ट्रायंगल में अंतःक्रिया होता है, इंट्रैक्शन होता है। इसकी बात हर्बर्ट मीड ने सोसाइटी में किया था, माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी के बीच में उन्होंने बात की थी। इसी को सौ का मतलब समाज से कैसे होता है, इसका ये कहते हैं इसका संबंध भाषा के माध्यम से, लैंग्वेज के माध्यम से होता है। अर्थात इन्होंने, डेरिडा ने भाषा को, लैंग्वेज को एक शक्तिशाली, एक पावरफुल मीन्स, साधन माना है। बोले इसके कारण व्यक्ति अपने
शव अपनी एकात्मता को पहचानता है। इस पर उन्होंने बहुत रूसो का संदर्भ भी दिया है। जैसे रूसो कहते थे कि प्रकृति की आवाज़ हमें सुनना चाहिए, प्रकृति सब कुछ है, प्रकृति नेचर अपने आप में पूर्ण है, उसमें कुछ हम जोड़ नहीं सकते, ना उसमें घटा सकते हैं, क्योंकि प्रकृति की पहचान पूर्णता थे। इसी पे डेरिडा भी अपनी बात रखते हैं। सामान्यतः अगर अपन देखें ओवरऑल डेरिडा के अध्ययन में, इनने मनुष्य के सेल्फ की पहचान समाज से की है। डेरिडा कहते हैं मनुष्य का जो सेल्फ है, जो स्वयं है, वो समाज, सोसाइटी से, अर्थात जैसा समाज होगा वैसे ही सौ की चेतना आएगी। इसमें भाषा जो है एक माध्यम का काम करती है, यानी भाषा का सरोकार टेक्स्ट से होता है। जब हम किसी पाठ को पढ़ते हैं, जैसे रामायण को पढ़ते हैं, महाभारत को पढ़ते हैं, तो महाभारत का ये संपूर्ण विवरण हमारा टेक्स्ट है। शेक्सपियर की मर्चेंट ऑफ वेनिस कहानी एक पार्ट है। इसमें कुछ अर्थ स्पष्ट होते हैं, कुछ अर्थ ऐसे होते हैं जो हमारे लिए अस्पष्ट होते हैं। ऐसी स्थिति में विखंडन का पहला काम जो अस्पष्ट है उसके अर्थ को बाहर निकालना है। ये कहते थे स्पष्ट करने पर जो अर्थ, तर्क या कारण, रीजन कसौटी पर ठीक नहीं उतरता, उसका विखंडन करना चाहिए। ये दरिदा का कहना था। विखंडन की उन्हें परिभाषा स्पष्ट करते हुए है, विखंडन अर्थात मूल पाठ को उसके निर्देश, संकेत, अनिश्चितता आदि के संदर्भ में पढ़ना। जो भी हम पढ़ते हैं उसके निर्देश, उसमें क्या निर्देश है, उसका संकेत क्या है, उसमें अनिश्चितता क्या है, इसके संदर्भ में पढ़ना चाहिए। इसमें हमें अर्थ स्पष्ट हैं और कौन से अर्थ अस्पष्ट हैं ये देखना होगा, जिसमें से फिर अस्पष्ट अर्थों को हमको निकालना है और तर्क की कसौटी पे अगर वो खरे नहीं उतरते हैं तो उनको अस्वीकार करना ही विखंडन है। ये इनकी परिभाषा है, लेकिन इतनी सरल और आसान नहीं है। वहीं वो कहते हैं हमें स्पष्ट होने के लिए, अस्पष्ट का विखंडन करने के लिए दूसरे मूल पाठों के साथ मूल पाठ का संबंध देखना चाहिए, तब आपको पता चल जाएगा कि कहाँ है। इसका बहुत ज़्यादा है विखंडन पे, उन्होंने बहुत ज़्यादा किया है और इनकी क्रिया बताती है भाषा किस तरह दर्शन की योजना को जटिल बनाती है, विखंडन विचार को निरस्त करता है। इन्होंने भेद डिफरेंस पे भी बहुत कुछ कहा है। उनकी इस अवधारणा में भेद जो है एक की पॉइंट है। इसके दो अर्थ हैं, एक मतभेद डिफर और दूसरा अर्थ इसका डेफर, DEFER डेफर होना, और एक डिफर मतभेद DIFFER। इसको वो दो बातों में रखते हैं। विखंडन की रणनीति भेद की रणनीति, उसमें उलट देना या बर्खास्त कर देने की बात करते हैं, यानी किसी मूल पाठ को उलट देना, बर्खास्त करना, स्थगित करना, ये इनका विखंडन का सिद्धांत है। दरिदा ने भेद की अवधारणा में बहुत कुछ रखा है और ये एडिनबर्ग के दौरे पे थे, उनसे भेद पर कुछ जब सवाल पूछे गए, उन्होंने भेद यानी अंतर की व्याख्या की है। व्याख्या के साथ समझाने के लिए उन्होंने एक उदाहरण दिया था एडिनबर्ग के दौरे में। बोलते हैं हम डाक खाने के डिब्बे में एक पोस्ट कार्ड डालते हैं, लेटर बॉक्स में एक पोस्ट कार्ड डालते हैं, यह पोस्ट कार्ड आज हमने डाला और 3 दिन में यह मिलता है। अतः यह 3 दिन का समय जो पोस्ट कार्ड की प्रतीक्षा है वस्तुतः डालने और प्राप्त करने का भेद डिफरेंस है। वो कहते हैं विखंडन की आज जो स्थिति है वह एक मध्यवर्ती इंटरमीडिएट स्थिति है, अंतिम स्थिति नहीं। और वास्तव में भेद को वो उतने अच्छे से समझाने में असफल रहे। एडिनबर्ग के प्रश्नोत्तर काल में भेद की पूरी व्याख्या वो अपनी फिर बाद में की है। तो वास्तव में डेरिडा जो है, इन्होंने लिखना, एक राइटिंग जो है, भाषा को एक लेखा चित्र माना। इनका कहना था भाषा एक ग्राफिक स्वरूप है, एक ग्राफिक प्रेजेंटेशन है और भेद के आधार पर अवधारणा इन्होंने की, इसलिए जो कुछ कहा जाता है वो इम्प्योर है, इसलिए एकात्मता की बात होती है। इसे बहुत ही ने चर्चाएं की। आखिर डिफरेंस जो है इनका अलग अलग है, इसलिए दरिदा मानते थे तत्व मीमांसा में भाषा के गलत आधार पर निर्भर है। हम लोगों की बात करते हैं, व्याकरण शास्त्र की बात इन्होंने इसको विकसित की है। लेखन राइटिंग, इनका कहना था वाणी का स्थान जो है, हमारी स्पीच जो है वो लेखन से, राइटिंग से ऊंचा है। वो कहते हैं नए तरीके, उन्हें लेखन ऊंचा नहीं है, आपकी वाणी, आपकी स्पीच ताकतवर होती है। भाषा इतनी शक्तिशाली है, वो कहते हैं पश्चिमी मीमांसा में उसकी उपेक्षा, इसका उन्होंने विरोध भी किया है। तो ये इनके कुछ हैं। यहाँ पे उनकी कुछ किताबों की मैं चर्चा करूँगा जो इन्होंने किताबें लिखी हैं, बहुत फेमस किताबें। हालांकि इन्होंने 40 से अधिक किताबें लिखी हैं, जिसमें स्पीच ऑफ फिनोमिना एंड अदर एसेज 1973 में आई है। इनकी एक किताब है ऑफ ग्रामेटोलॉजी 1967 में, राइटिंग एंड डिफरेंस 1967 में, पोजीशन 1972 में, डिस्मेनिशेशन 1972 में, मार्जिन एंड फिलोसफी 1972 में, ग्लास इनकी 1974 में, द ट्रूथ इन पेंटिंग 1978 में आई है। एक महत्वपूर्ण बात है,
भारत की एक समाजशास्त्री हुई है गायत्री चक्रवर्ती, उन्होंने इनकी किताबों को हिंदी रूपांतरण किया है। लंदन में जो इनकी किताबें थी उसका गायत्री चक्रवर्ती स्पीवॉक ने, वो लंदन में रहती हैं, लेकिन उनकी अंग्रेजी की किताबों का हिंदी अनुवाद किया है। अंत में इनका जीवन बहुत पैंक्रियास कैंसर हो गया था और 9 अक्टूबर 2004 को इनका निधन हुआ। आज इनका जन्मदिन है। समाजशास्त्री दृष्टिकोण से, समाजशास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित में आज मैं इनके जन्मदिन की चर्चा करता हूं, उनके जन्मदिन की बधाइयां देता हूं। आज हमारे बीच में डेरिडा नहीं है, लेकिन डेरिडा के थ्योरी, डेरिडा के सिद्धांत आज भी हमारे साथ में। विखंडन की थ्योरी, उत्तर संरचनावाद की बात हम उनकी करते रहेंगे, आगे भी करेंगे। आज के लिए इतना ही।